अब रोज सेठ उसे पैसों की एक पोटली देता और राघव सेठ को जंगल में छोड़ आता। सेठ के पैसों से राघव के घर की हालत भी सुधरने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज अमावस्या थी। राघव जैसे ही सेठ को जंगल में छोड़ता है, उसके मन में आता है, मुझे देखना चाहिए कि यह सेठ आखिर जंगल में जाता कहाँ है। लोग कहते हैं कि यह जंगल बहुत खतरनाक है, फिर यह सेठ रोज जिंदा वापस कैसे आ जाता है। यह सोचकर राघव सेठ का पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने पर सेठ जंगल के अंदर रुक जाता है, जहां एक तांत्रिक हवन जलाकर साधना कर रहा था। सेठ बोला, गुरुदेव भैरवनाथ, मैं आ गया। भैरवनाथ हंसकर बोले, आज से तुम्हारी कर्ण पिशाचिनी साधना समाप्त होने वाली है, इसलिए आखिरी साधना के लिए तैयार हो जाओ। सेठ वहां एक लाश पर बैठ जाता है और भैरवनाथ मंत्र बोलने लगते हैं। जैसे ही मंत्र समाप्त होता है, सेठ के सामने एक अत्यंत सुंदर कर्ण पिशाचिनी खड़ी होती है। उसका यौवन किसी अप्सरा जैसा लगता है। उसे देखकर सेठ मंत्र बीच में ही छोड़कर उठ खड़ा होता है। अभी कर्ण पिशाचिनी एक भयानक हंसी के साथ अपने असली रूप में आ जाती है। उसके लंबे नाखून और डरावने दांत होते हैं। एक ही पल में वह सेठ का सिर धड़ से अलग कर देती है। सेठ बिना सिर के जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही कर्ण पिशाचिनी भैरवनाथ को मारने आती है, तांत्रिक मंत्रों की शक्ति से उसे रोक लेता है और कर्ण पिशाचिनी गायब हो जाती है। सेठ की लाश देखकर भैरवनाथ कहते हैं, मूर्ख, अगर साधना के दौरान खड़ा ना होता तो आज सबसे अमीर इंसान होता। कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे वश में होती और जो चाहता वह सब मिलता। राघव यह सब एक पेड़ के पीछे से सुन और देख रहा था। वह इतना डर गया कि जैसे ही वहां से भागने के लिए खड़ा हुआ, गिर पड़ा। उसकी आवाज सुनकर भैरवनाथ उसके सामने आ गए। भैरवनाथ को सामने देखकर राघव कांपने लगता है। भैरवनाथ गुस्से में बोले, कौन हो तुम और इस जंगल में कैसे आए? अब तुम जिंदा यहां से नहीं जा सकते। राघव रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। यह सेठ रोज मेरे ही रिक्शे से यहां आता था। मुझे नहीं पता था कि यह सब होगा। भैरवनाथ बोले, तुम जंगल में क्यों आए? राघव बोला, बाबा, मैं बस यह देखने आया था कि यह सेठ जंगल से रोज जिंदा कैसे लौट जाता है, जबकि लोग इस जंगल को इतना खतरनाक और डरावना बताते हैं। भैरवनाथ हंसकर बोले, तुम आ तो गए पर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। राघव रोते हुए बोला, बाबा, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी एक बूढ़ी माँ है और छोटे छोटे बच्चे हैं। यह कहकर राघव तांत्रिक के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। भैरवनाथ को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। राघव बोला, बताइए बाबा, मैं सब करूंगा। भैरवनाथ बोले, तुम्हें मेरे लिए कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी होगी। इससे तुम जो चाहो वह पा सकोगे और बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। राघव हां कर देता है और अपने घर लौट आता है। राघव अपनी पत्नी रमा से कहता है, मुझे 1 महीने के लिए दूसरे शहर जाना है। वहां कमाई अच्छी होगी क्योंकि वहां मेला लगा है। पत्नी रमा हां कर देती है। सुबह होते ही रमा राघव को खाना देती है। राघव माँ, बच्चों और पत्नी रमा से विदा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वह भैरवनाथ के पास पहुंच जाता है। भैरवनाथ से कर्ण पिशाचिनी की साधना करवाता है और हवन के पास बैठकर मंत्र साधना करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भैरवनाथ उसे एक अकेली झोपड़ी में छोड़ देता है और बाकी की साधना समझाकर झोपड़ी से बाहर आ जाता है। राघव अब कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू करता है। पूरी तरह नग्न अवस्था में मंत्र जाप करता है। कुछ दिन बीतने पर उसे एक औरत की परछाई दिखने लगती है। भी उसके कानों में हंसी की आवाज गूंजती है, लेकिन राघव अपनी आंखें नहीं खोलता, अपनी साधना करता रहता है। कुछ दिनों बाद उसके सामने वही खूबसूरत कर्ण पिशाचिनी खड़ी होती है। वो उसके करीब आती है और अपनी प्यास बुझाकर उसे वहीं नग्न अवस्था में छोड़कर गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तो राघव फिर अपनी साधना शुरू करता है। भी कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट होती है और अपने गले की माला राघव को पहना देती है और कहती है, आज से मैं तुम्हारी हुई। जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, आज से तुम्हें सिर्फ मेरा होकर रहना होगा। जब मैं चाहूं तुम्हें मुझे अपनी पत्नी का प्यार देना होगा।
यह राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। मैं कौन हूं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। राघव हाँ कह देता है। झोपड़ी से बाहर आने पर भैरवनाथ उसकी जल से शुद्ध करता है। राघव बहुत सारे पैसे लेकर घर लौटता है। उसका परिवार उसे देख खुश हो जाता है। माँ लता उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी रमा को गले लगाता है तो उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजती है। राघव तुरंत समझ जाता है और रमा से दूर हो जाता है। कुछ महीनों बाद राघव बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन अब उसे रातों में नींद नहीं आती। वह न परिवार के साथ समय बिता पाता है और न ही अपनी रमा के साथ रह पाता है। एक दिन वह अपनी पत्नी रमा के लिए हार लाता है, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह होती है। जैसे ही वह रमा को गले लगाता है, उसे सामने कर्ण पिशाचिनी खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही होती है। राघव तुरंत रमा से दूर होकर कमरे से बाहर आ जाता है। समय बाद सुबह हो जाती है कि बेटी नीता माँ रमा के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी माँ जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है। नीता जोर से चिल्लाती है। राघव और माँ लता दौड़कर आते हैं। सब रमा को मृत देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। राघव समझ जाता है यह कर्ण पिशाचिनी का ही काम है। वह कर्ण पिशाचिनी को बुलाता है। गुस्से में उसके सामने प्रकट होती है। राघव चिल्लाकर कहता है, क्या किया तुमने? वो मारा उसे, तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही राघव उसे मारने के लिए चाकू उठाता है, कर्ण पिशाचिनी उसका गला पकड़कर उसे वहीं मार डालती है और गायब हो जाती है। बच्चे और माँ लता रोते हुए दोनों की लाशों के पास बैठे रहते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है पैसा हमेशा मेहनत से ही कमाना चाहिए। ऐसे किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़े। सिर्फ भगवान पर भरोसा रखें, किसी जादू टोने पर नहीं, क्योंकि यह मौत का कारण भी बन सकता है। इसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल स्पूकी टॉकीज को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।